लेकिन जो स्कूल कॉलेज हमारे सामने पैदा हुए 4-5 साल के अंदर उनकी वैन गाड़ियां भी 5-5 चल रही, ऑफिस में महंगी कुर्सी भी, सारे क्लासरूम में एसी भी और महंगी ऑफिसें का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। इदारों से लगाव का मामला रहा तो जो टाइलें 10 साल पहले लगी थी वो टूट तो गई, रिपेयर ना हो सकी। जिन वजू खानों में काइयां लगी वो कभी हटाई ना जा सकी। जो छत टपक रहे थे टपक रहे, जो पंखा रख से इबलीसी कर रहा था 2 साल पहले वो आज भी पूरे मौलाना को डरा रहा है। जिस कूलर में करंट आ रहा था, अर्थिंग आ रही थी, आज भी वो अर्थिंग दे करके मौलाना को वक्त से पहले बेदार कर लेता है। वो हालतें हमारी हुई, लेकिन जो स्कूल कॉलेज हमारे सामने पैदा हुए 4-5 साल के अंदर उनकी वैन गाड़ियां भी 5-5 चल रही, ऑफिस में महंगी कुर्सी भी, सारे क्लासरूम में एसी भी और महंगी ऑफिसें, कारपेट, कालीने, कुर्सी, बेंच और उसके बाद ड्रेसेस, सारी चीजें। हमने कहा ये तरक्की कहाँ किया? जरूर तुम रमजान का ज़कात फितरा वसूलते होगे तभी ये तरक्की हुई है। कहा चुप रहो, मौलवी समझा है क्या मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूँ? तेरा ही आदमी हाथ जोड़कर जलील हो करके लाकर 1100-2100 जमा करता है, उसी पैसे से बिल्डिंग चमक रही है। हमने कहा सुनो, इतने दर्द के साथ तुमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को दिया तो वो सिर्फ डॉक्टर दे सके। अगर इसी दर्द के साथ पूरी कौम मदरसे की तरफ मुतवज्जे होती तो सिर्फ हाफिज नहीं वली पैदा होते। वली नारे तकबीर। हजरात मोहतरम बड़े अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया गौसिया असरारुल उलूम, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहिब किबला, फैजाने सरकार सैयदे सालार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए साहब हमने आहिस्ता आहिस्ता हकीर समझा, कमजोर समझा, माशाअल्लाह उलमा की जलवागरी है। सब एक बाद दीगरे आप जितने नगीने हीरे जवाहरात हमारी जमात के मौजूद हैं, इंशाअल्लाह एक बाद दीगरे आप सबों के जौहर मुलाहिजा करेंगे। नाते भी सुननी है, तकरीरें भी सुननी है। बस आज के जलसे का मेरा टाइम यहाँ का समाप्त होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करूँगा। नहीं आप सोच रहे होगे मौलाना बिल्कुल अखीर पे ले आए हैं, का चंदा मंगबे हैं, का हम कर मांग हम हम चंदा नहीं भाई, नहीं गलत बात नहीं। तो से चंदा कौन जोरी मांगे भाई? चंदा का करेंगे, का करेंगे चंदा? हम लोगों के मदरसों पे वैसे ज़कात फर्ज हो चुका है, अब क्या करेंगे चंदा? क्या बात है, क्या बात है? हाँ भाई, हम लोगों के मदरसों पे वैसे ज़कात बहुत चंदा क्या करेंगे? चंदा वंदा क्या करेंगे? हमने कहा सुनो, इन चंदों के भिखारी मौलाना ना रहे साहब। अरे हमारे दिलशाद भाई डॉक्टर अल्लाह ताला सलामत रखे, मदरसे 1100 दे दिए हैं माशाअल्लाह, लेकिन हम चंदा नहीं करें। चंदा मतलब हम बताना चाह रहे हैं आपको, नहीं चंदा नहीं, का चंदा ये लोग का चंदा देंगे हजरत? नहीं देंगे 100 रुपया अगर ये लोग दिया चाहे, वैसे मांगित नहीं है, मतलब 100 रुपया अगर ये लोग दिया चाहे हजरत तो मालूम है 50,000 इकट्ठा हो सकता है। 50,000 इकट्ठा हो सकता, लेकिन आज तो चंदा है कहाँ नहीं चंदा होता, कौन जरूर चंदा होता दिया 1100 किन्होंने दिया है 2100। अरे हमारे दिलशाद अहमद सेक्रेटरी साहब, अरे वाह अल्लाह ताला सलामत रखे इन बुजुर्गों को। देखो नहीं चंदा
नहीं भाई देखिए, पीछे कहीं मूंगफली की दुकान लगी होगी या तो हलवा पराठा, कहूँ कहूँ तो झूला लगा रहा था जी। 5 रुपया दियो झूलो अपने घरे जाओ। मदरसा उधर से चंदम ना फंसो। हाँ, काहे से कि अगर 100 रुपया भी दे देवो तो यहाँ अच्छा खासा रकम इकट्ठा हो जी, काहे से काफी लोग इकट्ठा हो। लेकिन ऐसा क्यों ना, क्योंकि भाई मदरसा अब सखी हो चुका है। अगले साल से हम लोग ऐलान करने वाले हैं, कारी असलम साहब के पास जो भी अपने बच्चे को पढ़ाएगा उसके घर की एक फैमिली के एक मेंबर को सरकारी नौकरी फ्री। हम बताए थे हैजा तूफान न पड़ जाए इलाका तो बताया, खाली लालच दो। हाँ, लालच खाली दो। बहुत अच्छा, क्या बात है। दुनिया लालच में जा रही है, सिर्फ दौलत का मामला है साहब। अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि कल से हर मस्जिद के मुअज्जिन को 1.5 लाख रुपया महीना अपाची फ्री, क्या बात है। तो ये लोग जिनके लड़के जवान हो गए गलती से, उनको मारेंगे। कल बास की तरह बढ़े जा रहे, छोटे होते, अरे कम से कम औल फौल बक के कुछ भी कह ले तो एक दो लफ्ज याद कह ले तो भले मोहल्ले में कुकुर भूकत अजाने दे देते हो। क्या बात है, क्या बात है। कम से कम 1.5 लाख रुपया तो मिलता। बहुत अच्छी बात है, मरे जा रहे हो, गुल्ली डंडा खेल रहे हो, 2 लफ्ज लट रहे हो, जाएगा जाने दे डालो। खाली ऐलान हो जाए इमाम की तनख्वाह हर महीने अगले जो है रमजान के बाद से 5-5 लाख रुपया दी जाएगी। हम कह रहे हैं जितना गांव के मुक्तदी है सब अचानक रात में कारी ना बन जाए तो कहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात के सब कारी बनना चाहेंगे और मुसल्ले पर खड़े होने के लिए लाठी डंडा चलिए मस्जिदन में। सिर्फ लालच पे दुनिया घूम रही है, लालच पे। लेकिन हमने कहा सुनो एक तारीखी जुमला सुनते जाना, वो दुनिया के टाटा बिरला अंबानी की इस जलील दौलत है जो कभी घुन लग चुकी है, उनकी तरफ ये उलमा नहीं देखते। अगर मुबारकपुर में एक मुर्गी का अंडा हाफिजे मिल्लत को मिल जाए तो कौम को अल-जामिअतुल अशरफिया दीनी यूनिवर्सिटी देकर चले जाते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया गौसिया असरारुल उलूम। माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत। इसलिए हम और आप सोचते हैं कि ये छोटी छोटी तनख्वाहों पर हम बच्चों को क्यों डालेंगे। हमने कहा सुनो साहब, जहां सारी तनख्वाहें खामोश होंगी वहां इन उलमा का चेहरा बोलेगा। क्या बात है, क्या बात। हाँ, जहां सारी दौलतें खामोश हो जाएंगी वहां ये उठकर खड़े नजर आएंगे। जहां सगी माएं भी मुंह फेर कर खड़ी हो जाएगी वहां साहब दुनिया में जिससे दर्द दिल के साथ जिस आलिम दीन से मोहब्बत कर रहे होगे वहां रब के हुक्म से उसे इज़्ने शफाअत अता की जाएगी। नबी के फैजान से उसे शफाअत की इजाजत अता की जाएगी। तो ऐसी चीजों पर जिसे हम और आप हकीर समझ रहे हैं, ये चीजें हकीर नहीं है साहब। दुनिया भूल रही है, हम और आप भूल रहे हैं कि ये मौलवी क्या कर सकते हैं, ये मुल्ला साहब क्या कर सकते हैं। हमरो जो इनाम आवा है चंदा ले लो, ये लोग दिए वाले हैं नहीं, मैं चंदा मांगना भी नहीं है। अरे भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया गौसिया असरारुल उलूम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 5000 रुपया कारी असलम साहब के वालिदे मरहूम की तरफ से है। अब मरहूम तक का चंदा आएगा, तोहरे कौने मरहूम मा हो, तोहरे कौने मरहूम मा। खाली हमने कहा था ना चंदा वैसे मांगना है नहीं, लेकिन मतलब 100 रुपया हमने सिर्फ बताया था कि एक आदमी खाली 100 रुपया अगर बर्दाश्त कर ले आज की रात में, तो हमारे ख्याल से मदरसे में रमजान के मौके पर उलमा को कम पसीना बहाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ 100 रुपया,
माशाल्लाह, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ, अरे भाई 2100 रुपए हाँ, हमारे ले ले। सभासद जी भाई, अल्लाह ताला क्या बात है सलामत भाई, रखे, माशाल्लाह, है आमीन, शानो इज्जत में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। तो ये अरे तोहरेन का हम खाली कह दिए ना, ऐसे मतलब हमारे एहसान मानो। हाँ, क्या बात है, जल्दी जल्दी आ जाए भाई, टाइम बहुत कम है, जल्दी करें। एहसान मानो, सही है। इतना ही है। हाँ, बिल्कुल नहीं भाई। एक जगह पर मामला ऐसे हुआ हजरत, हमने कहा जितने मर्द हजरात हैं तू छुपाए जाओ, खाली माँ और बहनें अगर मीनार न बनवाए दे तो कहो। क्या बात है, क्या बात है। हमने कहा भरोसा कर लिया, अगर नाक कटेगी तो हम लोग हैं पीछे से। अल्लाह करम से हजरत मीनार बन गए, पैसा बच गए, मर्द का 1 रुपया ना ला, खाली औरत के जेवर से मीनार चमक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। खाली औरतों के भाई बदन में कम से कम कुछ नहीं तो 6, 7, 8 की तादाद में जेवर होता। हमने कहा एक आजाद करो, जहन्नम से आजादी इंशाअल्लाह पक्की। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, क्या बात आजाद कर दिया तो झोलियां जेवरों से भरी हुई हाय, थी, हाय, हाय। लेकिन आज औरतों को जहमत देना ही नहीं है। हाँ, अगर आपने नाक कटा दी, अल्लाह, अगर आपने नाक कटा दी, वैसे चंदा उंदा करने का कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन यह है कि जो दे उनको दुआ मिल जाएगी। हाँ, हाँ, अल्लाह ताला यक्कह रात में तो उनके सब कुछ कबूल कर लिया। नहीं भाई देखिए, ये इदारा चल रहा है, ये पूरी दुनिया में माशाअल्लाह, जितने भी माशाअल्लाह। अहले दिल बसते हैं सबके सरों पर एहसान है। हाँ, हमारे समीर खान साहब जो है 500 रुपया। तो इस तरीके पर अरे हमने कहा भाई, अभी एक मस्जिद की स्लेब पड़नी थी हजरत, गांव वाले नकारे निकले, चंदा नहीं दे रहे थे। आपको हम नहीं कह रहे, आपको नहीं, वो दूसरे गांव वाले थे, नकारे निकले, चंदा नहीं दे रहे थे। मधुमक्खियां आई हजरत, अल्लाह, और मस्जिद के तमाम बीमों पे तकरीबन 25 छत्ता लगाई, और जब शहद निचोड़ा गया इतनी कीमत निकल आई कि मस्जिद की स्लेब पड़ गई, मधुमक्खियां चली गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद की स्लेब पड़ गई, मधुमक्खियां चली गई। हाय हाय हाय, तो कम से कम अगर मधुमक्खियों से कुछ इज्जत ऊपर है तो उसका लिहाज हमें इन इदारों के लिए करना पड़ेगा कि जब रब के घर के लिए मधुमक्खियां हिस्सा ले सकती हैं तो रब ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बना के हाय रखा हाय, है। बेशक बेशक बेशक। अरे मुफ्ती सईद का देखो, मौलाना लोग चंदा दिए जानत है। हाँ नहीं, चुप्पे बताने माइक में तो इनका मतलब क्यों बताए 1100 रुपया सही साहब। अरे वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक इदारे चंदा हो रहा था, खाली स्टेज वाले 5 लाख दीन ना। क्या बात है, माशाअल्लाह। आज ना दे मतलब ही ना, मतलब 5 लाख दीन ना, ये है मतलब है जज्बा है, दीन का मामला है। तो इस तरीके पर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को खींचना इसलिए शुरू कर दिया कि हम जो है वीआईपी हैं और अपने बच्चों को वीआईपी बनाना चाहते हैं। हमने कहा सुनो, खाली वी बचा है, आईपी कब गायब हो चुका है। हाँ, अंग्रेजन के दौर में वो सब गायब हो गए, तोहरे खाली वी लिए घूमो। हाँ, डिग्री मिल जाए फिर किराना स्टोर खोल के बैठ जाओ। हाँ, अभी देखा नहीं, आईपी गायब हो चुका, आईपी गायब हो चुका, खाली वी बचा है। तो इसी के चक्कर में हमने अपने नस्लों को दीनी तालीम देने से इनकार कर दिया और इन इदारों से अपनी नस्लों को खींच लिया। अरे कभी ऐसा भी होता है कि मदरसा यहाँ का है, बिहार बंगाल के बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, पूरी बस्ती से एक भी बच्चा हाफिज नहीं होता। हाँ, पूरी बस्ती से एक भी बच्चा हाफिज कुरान नहीं होता, जबकि गांव वाले मदरसा चला रहे होते हैं और बाहर के बच्चे आकर पढ़कर चले जाते हैं। गांव का कोई भी बच्चा हाफिज नहीं होता। हमने कहा दिया के नीचे अंधेरा, हमने कहा
ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर इस इल्म को तुमने कमतर समझा तो इस दुनिया में कब गायब कर दिए जाओगे तुम्हें खबर भी नहीं होगी। क्योंकि जो ये नारा जलील देते हो या जो ये सोच रखते हो कि मादल्ला इन उलमा को वतन की क्या जरूरत है, हिंदुस्तान को क्या जरूरत है, तो सुनो, इस देश को अंग्रेजों के जालिम चंगुल से अगर किसी ने आजादी का परवाना अता करवाया था और जिहाद का फतवा दिया था तो यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाइयों से निकलने वाले आलिम फाजिल अल्लामा फजले हक खैराबादी की मुकद्दस जात है जो हिंदुस्तान में जिन्होंने रूह फूकी। इन मदरसों की चटाइयों से उठने वाली आवाज मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की है। इन मदरसों की चटाइयों से उठने वाली आवाज अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी की है। इसी मदरसे की चटाइयों से उठने वाली आवाज जिन्होंने हिंदुस्तान की रगों में एक ऐसी हरारत पैदा कर दी कि बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। इन्हीं मदरसों की चटाइयों की आवाज को सैयद किफायत अली काफी कहा जाता है। इन्हीं मदरसों की चटाइयों से निकलने वाली आवाज को सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत कहा जाता है जो पूरी उम्मत को आजादी दे दे। इन्हीं कुरान के हुरूफ के नगमा रेजी करने वाली जात हुसैन इब्ने अली मुस्तफा के नवासे की जात है जिसने पूरी उम्मत को आजादी दे दी। इन्हीं मदरसों की चटाइयों से उठने वाली आवाज जिन्होंने अकबर का नशा हिरन कर दिया, मुजद्दिद अल-फैसानी की मुकद्दस जात है। इन्हीं मदरसों की चटाइयों से उठने वाली आवाज जो हिंदुस्तान से लेकर के बैरूने ममालिक तक कोरोना से ज्यादा जो है तेजी के साथ वायरस जो बदअकीदगी का फैल रहा था, इन्हीं मदरसों की चटाइयों से, नकी अली खा के रीढ़ की हड्डियों से उठने वाली आवाज मुजद्दिद मिल्लत माजिया, मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा, शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के साथ है जिन्होंने सिर्फ सा बरेली की चटाई नहीं उम्मत का अकीदा बचा लिया, नबी के उम्मतियों के ईमान और अकीदे पर पहरा लगा दिया। तो सुनो सुनो, ये मदरसे अगर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, गैरत जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, तहजीब जिंदा है, सकाफत जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जामिया गौसिया असरारुल उलूम, फैजाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह, 2100 रुपया, 2100 है भाई। जितना रिकॉर्ड किया हो वो 25 वाला डिलीट कर दो। 2100 कारी सुफियान साहब, माशाअल्लाह भाई, 1000 रुपया। अल्लाह ताला इस दिन को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह आमीन। नहीं भाई देखिए वो, अरे हजरत आपने 25 कहा, 25 हो गया, 400। अरे अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। भाई देखो जो रिकॉर्ड किया हो डिलीट ना किया, डिलीट ना किया, 2500 है, 2500 है। माशाअल्लाह, क्या कहना है। अल्लाह ताला सलामत रखे इन बुजुर्गों को। इन्हीं से तो हमारी रगों में साहब हरारत पैदा होती। हाँ, हमारी कौम के बूढ़े अगर दीनी रास्तों पर पूरी मजबूती के साथ बैसाखी बनकर चलते हैं तो पीछे नस्लों को भी अंगुलियां पकड़ने में बड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके पर ताकतें मिलती हैं और बड़ा जायका मिलता है, बड़ा मजा आता है। वो कौम के बेगैरत, यहाँ के नहीं कह रहे हैं, वो कौम के बेगैरत बूढ़े जो मादल्ला होटलों पर ताश की गड्डियां पीसते हो, जुआ खेलते हो और जबान के सहारे से गाल फुला करके नाई की दुकान पर अस्तुरा चलवाते हो, दमदम हवाई अड्डा बनवाते हो और क्रीम पाउडर वसलू लगा करके उल्टी सीधी हरकतें करते हो, ऐसे बुढ़ों से अल्लाह ताला कौम को महफूज फरमाए और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। क्योंकि ज़ईफी साहब वो ज़ईफी कारगर होती है जिन सफेद दाढ़ियों या बालों को देख करके साहब असलाफ की तारीखें पढ़ी जाए, उसे ज़ईफी कहा जाता है। जिन सफेद
दाढ़ियों और बालों को देख करके साहब हमें बुजुर्गों की दास्तानें याद आ जाएं, उसे ज़ईफ़ी कहा जाता है। इस ज़िना के अड्डे या शराब और जुए के अड्डे अगर बुढ़ापे में भी आबाद करता है तो ऐसा कैसे का सोशल बाइकाट किया जाए, क्योंकि वो कौम में एक गंदी नाली के कीड़े से भी ज्यादा नापाक है। वो ज़ईफ़ी कामयाब है जिसे सहाबा की ज़ईफ़ी का सदका मिला हो और दीन पर साबित कदमी का सदका मिला हो। दीन की गैरत जिसकी जिंदा हो वो ज़ईफ़ होकर भी जवान होता है, वो बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि नबी के गुलामों पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि बुढ़ापा उसे कहते हैं जिसके ईमान का जनाजा निकल गया हो, जिसके ईमान की जवानी हो, उसे जिस्म कभी बूढ़ा नहीं कर सकता है, उसे जिस्म के ढांचे कभी बूढ़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहब ये ढांचा बूढ़ा हो सकता है लेकिन अगर मर्दे मुजाहिद है तो ढांचा बूढ़ा हो लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद की कलम जवान होती है। ढांचा बूढ़ा हो ताजुश शरीका अल्लामा अख्तर रजा का अजहरी का कलम जवान होता है। ढांचा बूढ़ा हो हाफिज़े मिल्लत का कलम जवान होता है। ये कभी बुढ़ापा नहीं देता, क्योंकि इन मदरसों से सिर्फ कुरान खानी नहीं बल्कि वतन की हिफाजत का गुण दिया जाता है। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का इन मदरसों से हुनर दिया जाता है, क्योंकि आज तक कोई माई का लाल गद्दारों में इनका नाम नहीं दिखा सकता। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, क्या कहने आज तक कोई माई का लाल गद्दारों में इनका नाम नहीं दिखा सकता। बेशक बेशक, सुभान क्यों? अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि जो माँ का तलवा चूमने का हुनर जानते हो वो वतन की मिट्टी को भी सलूट करने का हुनर हाय जानते हाय हैं। हाय, माशाअल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वतन की मिट्टी की आबरू और लाज निभाने का भी हुनर जानते हैं। भाई अल्लामा फजले हक खैराबादी ने वसीयत की थी, इरशाद फरमाया था, जब आपको सलाखों में पूछा गया, टॉर्चर किया गया, चक्कियां पिसवाई गई, मूछ का लिबास तक पहनाया गया मादअल्लाह, और कहा गया कि सिर्फ एक मर्तबा कह दो गलती से कलम चल गया या होशो हवास में नहीं थे ऐसे लिख दिया, तो कहा जलीलो फजले हक मर भी जाए ना तुरबत के ऊपर आके पूछोगे फतवा किसका है, हाय हाय, कसम बखुदा अंदर से जवाब आएगा हाय कि फतवा हाय, फजले हक खैराबादी का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद फतवा जिंदाबाद। फजले हक खैराबादी का है, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों पर निगाहें रक्स नहीं करती है बल्कि उन किताबों की सतरों से नस्लों के गिर्द जो बांध बनाए जाते हैं, एक एक किताब की सतर नस्ल के एक एक फर्द की हिफाजत करती है, उसके गैरत की हिफाजत करती है, उसके मर्दानगी की हिफाजत करती है, इंसानियत की हिफाजत करती है। क्योंकि अगर कहीं से वफा का पाठ अगर कहीं से वफा का पाठ पढ़ाया जाता है तो दुनिया में सिर्फ एक चौखट है जिसे मुस्तफा का घर कहा जाता है, जहां वफा और सिर्फ यही नहीं साहब कि वफादारी दी जाती है बल्कि वक्त आए तो मर मिटने का जज्बा भी दिया जाता है। बेशक बेशक, हक है, क्योंकि अगर ये दीन हाथ बांधने का हुनर देता है, क्या बात है, अल्लाहु अकबर कह के एक काबा के सामने पूरी उम्मत को खड़ा करके क्या बात अगर है, अल्लाहु अकबर कहने का ये दीन हुनर देता है तो वक्त आने पर बंधे हुए हाथों को खोलने का भी हुनर देता हाय है। हाय हाय, बेशक बेशक, हक वक्त है, आने पर बंधे हुए हाथों को भी वतन के गद्दारों के लिए, वतन के दुश्मनों के लिए, वतन की मिट्टी और आबरू का सौदा करने वालों के लिए फिर ये हाथ खुलना भी जानता है। क्योंकि साहब हमें ये ना पूछा जाए कि हम कौन हैं, बल्कि हमारी तारीखों से पूछा जाए कि हम कौन हैं, हमारी कब्रें बताएं कि हम कौन हैं,
किताबें बताएंगी हम कौन है, पैगंबर की सीरत बताएगी हम कौन है, अरे सिद्दीक की सदाकत बताएगी हम कौन है, उमर की अदालत बताएगी हम कौन है, उस्मा की सखावत बताएगी हम कौन है, शेरे खुदा की शुजाअत बताएगी हम कौन है, उमर बिन अब्दुल अजीज की अदालत बताएगी कि हम कौन है। अरे सुनो सुनो, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान था, मोहम्मद बिन जो है तारिक बिन जियाद जैसे खुयूर मुजाहिद बताएंगे हम कौन है। क्योंकि मदरसा सिर्फ कुरान खानीन का हुनर नहीं देता है, बल्कि मदरसा कौम के बचाने का हुनर देता है, नस्लों को बचाने का हुनर देता है। आखिरी जुमला, अरे माशाअल्लाह, ये देखिए हजरत ने हमको 1 2 3 4 3 है 3। अब ये 3 अगर 20 का हो तो 10-10 का हिसाब के कितना बना ये। देखो भाई, हम अगर गणित पढ़े गए ना वो दिन मदरसा छुट्टी रहा, तो लोग बताओ कई रुपया हुआ। अरे वाह भाई वाह, 3 2 5 5 15 तन 5 दूनी 10 मतलब 1000 है कि नहीं। कितना हुआ है? कितना हुआ? शर्मा ना हुआ, सेवई खाया है ससुराल में 100 रुपया। ये जौन तोहरे इनाम जो है ना, ये चंदा हमारे तरफ से है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तोहरे पछतात हो, काश की मौलाना का और इनाम दिए होते, लेकिन काश के और दिए होते हो तो पता नहीं और का ऐलान होता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल इस मदरसे में अपना भी चंदा शामिल रहे ना, अपना भी चंदा शामिल रहे, क्योंकि साहब हम चले जाएंगे, हमारी नस्लें चली जाएंगी, लेकिन मिंबर यही रहेगा, कुर्सियां यही रहेंगी, बोलने वाले बदल जाएंगे, बैठने वाले बदल जाएंगे, लेकिन जिक्र मेरे आका का आज भी है, कल भी होता रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा। अरे पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। इसलिए ये इरादा कम से कम करके जाए मेरे भाई, हाथ उठाएं, झूठ नहीं बोलना है, और ना कोई ऐसा वादा करना है कि हम हाथ उठवा दें कि तोहरे लोग कसम खाओ आज के बाद ससुराल न जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, हम कसम नहीं खिलवाएंगे। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, हमने ऐसी कसम किसी से ली ही नहीं। सिर्फ हाथ उठा करके ये वादा कर लो, इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को दीन का इल्म जरूर देंगे। हाँ, इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को दीन का इल्म जरूर देंगे। नीचे कर लीजिए, ये जरूरी नहीं आप हाफिज बना दो, ये जरूरी नहीं आप उसे आलिम मुफ्ती मुहद्दिस बना दो, लेकिन कम से कम यारा मरने से पहले अपने नन्हे नस्लों को, नन्हे बच्चों को इतना तो हुनर दे के जाओ ना कि वो जुमा के दिन मस्जिद अगर पहुंच जाए तो शर्मिंदा ना हो कि वजू कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ी जाएगी। ये तो यतीम ना हो कि जनाजे में खड़े होकर सिर्फ हाथ बांधे, आंखों में आंसू भरे खड़ा हो कि आज उसे चंद सतर की दुआ भी याद नहीं है। इतना तो यतीम न करना कि निकाह के फार्म पे अंगूठा लगाने पर मजबूर हो जाए, इतना यतीम न करना। इसलिए ये वादा करो, हम अपनी रोटियों का लुकमा तो कम कर सकते हैं, अपनी नन्ही औलादों की तालीम कम नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें पढ़ाएंगे, वक्त से पहले उन्हें मजदूर न बनाए, वक्त से पहले आप उन्हें सऊदी दुबई का मालिक न बनाए,
बल्कि हुनर दे दे, क्योंकि आप खामोश हो जाओगे उससे जो नस्लें जुड़ेंगी इंशाअल्लाह उन नस्लों तक ये आपकी मेहनत पहुंचती रहेगी। आज ये उलमा अगर चमक रहे हैं, इनके माँ बाप की मेहनतें हैं, और इन उलमा से आज अगर हजारों बच्चे हाफिज आलिम बन रहे हैं तो इन उनके उलमा के माँ बाप के मरकज में इंशाअल्लाह उसकी नेकियां पहुंचती रहेंगी। इसलिए रब तबारका व तआला हम तमामी को अपनी नस्लों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। अरे यारा, अगर इल्म आ जाए ना तो सहाबे कहफ के कुत्ते का भी जिक्र कुरान में आ जाता है। हाय हाय, बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। इल्म अगर आ जाए ना तो दौरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी के नाम से सूरत उतर सकती है। हाय हाय हाय।